हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 3 की परिवेश अध्ययन का पाठ 14 दाएं बाएं चार दिशाएं पढ़ेंगे। इससे पहले इसमें एक चित्र दिया गया है। क्या आप इस चित्र को देखकर ये बता सकते हैं कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये बच्चे चार्ट पेपर पर कुछ स्लोगन लिख रहे हैं। क्या आपने भी ऐसी गतिविधि की है? आप याद कीजिए, जब स्कूल से कोई रैली निकलती है तो उससे पहले हम ऐसे ही मिलके तैयारी करते हैं ना, उसके चार स्लोगन लिखते हैं। वैसे ही ये भी रैली की तैयारी हो रही है, तो चलिए रीडिंग करते हैं। रैली की तैयारी। राहुल के स्कूल में आज स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की जानी है। सभी बच्चे रैली निकलवाने गांव में जाएंगे। राहुल और उसके साथी रैली के लिए पोस्टर बना रहे हैं। कुछ बच्चों ने कागज पर नारे लिखे हैं। अध्यापिका ने बताया कि रैली आधी छुट्टी के बाद निकाली जाएगी। रैली के लिए सब बच्चे स्कूल से दाईं ओर वाले रास्ते से जाएंगे। कविता मैडम, दाईं ओर का मतलब सीधा हाथ है ना, जिससे हम लिखते हैं। अध्यापिका हाँ। सीमा मैडम, मैं तो बाएं हाथ से लिखती हूँ, तो क्या मैं बाईं तरफ जाऊंगी? क्या आपको पता है कि दाईं तरफ कौन सी होती है और बाईं तरफ कौन सी होती है? क्या आपको इसका अंदाजा है? तो चलिए सीखते हैं। अध्यापिका चलो रैली से पहले हम दाएं व बाएं को समझ लें। आपको पिक्चर दिखाई दे रही है? इस पिक्चर में एक अध्यापिका है, एक बोर्ड है और एक बच्चा है। अध्यापिका ने इकबाल को बुलाया। उसका एक हाथ शामपट, जिसे हम ब्लैक बोर्ड बोलते हैं ना, उसे हिंदी में शामपट बोलते हैं, पर रखवाकर उस हाथ का रेखा चित्र बनाया। आप भी बनाते हो ना, लंच में जब चौक छूट जाता है तो बोर्ड पे बनाते रहते हो ना। वैसे ही मैम ने उसके हाथ की चारों तरफ लाइन से उसका हाथ ब्लैक बोर्ड पे छाप दिया। इसे रेखा चित्र कहते हैं। फिर बच्चों को बताया कि यह इकबाल के दाएं हाथ का चित्र है। कौन से हाथ का चित्र है? दाएं हाथ का। ऐसा करो, यहाँ एक हाथ का चित्र बना है, इस पर अपना हाथ रखो। अंगूठे पर अंगूठा और उंगलियों पर उंगलियां। ये सभी बच्चों को करनी है ये एक्टिविटी। यहाँ पे अपना हाथ रख के देखो। तुमने अपना जो हाथ चित्र पर रखा है वही तुम्हारा दायां हाथ है। देखिए, अगर मैं इस हाथ को रखना चाहूंगी तो अंगूठे पे अंगूठा नहीं आया ना, हमें उल्टा करके रखना है, ऐसे करके नहीं रखना है। तो यहाँ पे केवल मेरा दायां हाथ ही आ पाएगा। कैसे रखना है अपना हाथ? ऐसे। यहाँ पे अंगूठे पे अंगूठा। मेरा हाथ तो बड़ा है ना, आपका छोटा है, तो ये हाथ कौन सा हाथ हुआ? मेरा दायां हाथ। अब अपना दूसरा हाथ इस खाने में रखो। अपने दाएं हाथ से उसके किनारे किनारे पेंसिल चलाकर चित्र बनाओ। यह तुम्हारा बायां हाथ है। अब मेरा ये वाला हाथ बच गया ना, मैं इसको अगर यहाँ रखूंगी और इसके चारों तरफ पेंसिल घुमाऊंगी तो मेरे इस हाथ की छाप आ जाएगी ना। ये कौन सा हाथ है? बायां हाथ है। कौन सा हाथ है? बायां। देखो और लिखो अपनी बाई ओर बैठे बच्चों का नाम। लेकिन अब तो हम क्लासरूम में नहीं है ना, तो ये एक्टिविटी आप कैसे कर सकते हो? अब आपको बाएं और दाएं हाथ की पहचान हो गई है, तो आपके बाएं हाथ के साइड पे जो भी चीजें रखी हैं आप उनका नाम यहाँ लिख सकते हो। अपनी रूम में जो रखी हैं, अपनी दाईं ओर बैठे बच्चे का नाम। अगर आप कई फैमिली मेंबर बैठे हैं साथ में तो आप उनके नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। अगला है
तुम्हारी अध्यापिका तुम्हारे किस ओर खड़ी है। तो तुम यहाँ पर अपनी मम्मी को लिख सकते हो कि वो किस साइड खड़ी हैं, तुम्हारे दाएं या बाएं, क्योंकि आप स्कूल में नहीं हो। कोविड-19 के चलते आप सभी अपने घरों पे हो, तो ये एक्टिविटी आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। और जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अवश्य ही बच्चे को ये गतिविधि बार बार कराएं जब तक कि वो दाएं और बाएं को अच्छे से ना समझ जाएं। इससे आगे है अध्यापिका। दाएं व बाएं को समझने के बाद अब हम दिशाओं के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं बच्चों कि कितनी दिशाएं होती हैं? आपने डायरेक्शन देखी होंगी ना, तो कितनी दिशाएं हैं? 4 दिशाएं। बहुत अच्छे। क्या आपको उन चारों के नाम पता है? तो मेरे साथ साथ बोलिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हमारी 4 दिशाएं हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि हम उगते हुए सूरज की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं, तो हमारे सामने पूर्व दिशा, पीठ के पीछे पश्चिम दिशा और बाएं हाथ की ओर उत्तर और दाएं हाथ की ओर दक्षिण दिशा है। इस लड़की को आप देख पा रहे हैं, इसने उगते हुए सूरज की तरफ मुंह किया है ना, तो वहां पे कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा। ऊपर देखो चित्र भी बना हुआ है दिशाओं का। और ठीक इसके पीछे कमर की साइड क्या होगा? पश्चिम दिशा। और इसके बाएं हाथ में उत्तर और दाएं हाथ में दक्षिण दिशा है। यह एक्टिविटी आप भी कर सकते हैं और इस एक्टिविटी से आप अच्छे से दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये एक्टिविटी किस टाइम करनी है? उगते सूरज के समय, यानी कि जब सूर्य उग रहा हो। अब आप सोच रहे होंगे अगर हम दोपहर में करेंगे तो दोपहर में तो सूर्य की दिशा बदल जाएगी ना। और जब सूर्य छिपता है, कौन सी दिशा में छिपता है? वो पश्चिम दिशा में छिपता है। इसलिए उस समय भी ये एक्टिविटी काम नहीं करेगी। आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप शाम के समय सूरज के तरफ फेस करेंगे तो वो कौन सी दिशा हो जाएगी? वो पश्चिम हो जाएगी और आपकी पीठ के पीछे पूरब आ जाएगी। इसलिए आप सुबह ये एक्टिविटी करें और अच्छे से पहले दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर लें। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी दिशा में आप खड़े हैं या कौन सी दिशा आपके मुख के आगे और कौन सी पीठ के पीछे। चलिए आगे एक कविता लिखी हुई है। किसने लिखा है इसे? घमंडी लाल अग्रवाल जी ने। क्या है इसका शीर्षक? दिशाएं। सूर्य उगता रोज जिधर से पूर्व दिशा कहलाती, सूरज उगता रोज जिधर से पूर्व दिशा कहलाती, ठीक हमारे पीछे वाली पश्चिम जानी जाती, ठीक हमारी पीछे वाली पश्चिम जानी जाती, बाएं ओर हमारे उत्तर दक्षिण होती दाएं, बाईं ओर हमारे उत्तर दक्षिण होती दाएं, 4 दिशाओं की दुनिया में हम सब महिमा गाएं, 4 दिशाओं की दुनिया में हम सब महिमा गाएं। आप इस कविता की सहायता से भी दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। सोचो और लिखो। यदि तुम्हारा मुख उगते सूरज की ओर है तो तुम्हारे सामने खालिस्तान दिशा है। कौन सी दिशा होगी? अभी हमने पढ़ी थी ना, तो जल्दी से बताइए। वेरी गुड, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा होगी ना। अगला है पीछे खालिस्तान दिशा होगी। पीछे कौन सी दिशा होगी? पश्चिम। दाएं खालिस्तान दिशा है, बाएं खालिस्तान दिशा। तो दाएं दक्षिण दिशा है और बाएं उत्तर दिशा है। सब बच्चे मिलकर कविता
गा रहे थे, तभी आधी छुट्टी की घंटी बजी। बच्चे जल्दी जल्दी बाहर जाने लगे। अध्यापिका ने कहा, आधी छुट्टी खत्म होते ही सभी बच्चों को रैली के लिए जाना है। रैली के दौरान रास्ते में आने वाली सभी जगहों जैसे कुआं, अस्पताल, दुकानें, पार्क आदि पर भी ध्यान देना है। कहाँ क्या आया, यह भी याद रखना है कि रैली निकालते हुए बच्चे जोर जोर से नारे लगा रहे थे। साथ ही रास्ते में आने वाली सभी चीजों को ध्यान से देख रहे थे। इसके आगे है, सोचो और लिखो। अपने घर से स्कूल तक के रास्ते में तुम जिन जगहों को देखते हो उनकी सूची बनाओ। ये सभी बच्चों का अलग हो सकता है, क्योंकि आप अलग अलग जगह से स्कूल आते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, रास्ता चेंज हो जाता है। तो मैं अपना उत्तर लिख रही हूँ, आप चाहें तो वही लिख सकते हैं, अन्यथा आप अपने रास्ते वाली चीजों को यहाँ पर लिखें, ये आपके लिए अच्छा होगा। मेरा उत्तर है डाकघर, पुलिस चौकी, अस्पताल, बस स्टैंड, पार्क, बाजार, मंदिर और सरल केंद्र। जब मैं घर से स्कूल आती हूँ तो मुझे रास्ते में ये चीजें दिखाई देती हैं। चलो बनाए चित्र। अगले दिन अध्यापिका ने पूछा, बच्चों कल स्कूल के गेट से निकलकर हमने किस ओर से रैली शुरू की थी? इकबाल, दाईं ओर से। अध्यापिका, शाबाश। आगे चलते ही तुम्हारे बाईं ओर क्या आया था? मोनू, अस्पताल। अध्यापिका, बहुत अच्छे। और दाईं तरफ? मंजू ने उत्तर दिया, बस स्टॉप। अध्यापिका, बिल्कुल ठीक। अब इन दोनों के चित्र ब्लैक बोर्ड पर बनाते हैं। आप देखिए, मैम ने ब्लैक बोर्ड पे चित्र बनाया है ना, दिखाई दे रहा है आपको? चलिए आगे। अध्यापिका, आगे जाकर बाईं ओर मुड़ने पर और क्या क्या आया था? मोनू, पहले पार्क आया था, फिर गोलू हलवाई की दुकान। सुरेश, फिर बाईं ओर मुड़ने के बाद आए थे बहुत से घर और एक कुआं। रजनी, उसके बाद हमने बैंक, डाकघर और बहुत से खेत देखे थे। अध्यापिका, एकदम सही। और फिर आम के बाग से बाईं ओर मुड़कर हम वापस अपने स्कूल पहुंच गए थे। आओ अब इन सब को भी ब्लैक बोर्ड पर बनाते हैं। तो मैम ने एक सुंदर सा पिक्चर तैयार की है ना, सुंदर सा चित्र आपके सामने है। अध्यापिका, लो यह बन गया हमारे स्कूल के आसपास का चित्र। इसके बाद है, देखो और लिखो। ऊपर दिए गए चित्र में दर्शाए गए स्थानों की सूची बनाओ। आपको जो भी इस चित्र में दिखाई दे रहा है वो नीचे वाली सूची में आपको लिखना है, तो जल्दी से लिखिए। यदि आपने लिख लिया है तो आप मुझसे उत्तर मिला सकते हैं। बस स्टॉप, पार्क, घर, कुआं, अस्पताल, दुकानें, बैंक, डाकघर, खेत, आम के बाग। कैसे पहचाने जगह को? अगर इन सभी स्थानों को चिन्हों द्वारा दिखाएं तो ऐसे चित्र को रेखा चित्र या नक्शा कहते हैं। आओ हम पहले बनाए चित्र का नक्शा बनाते हैं। जो हमने पहले चित्र बनाया अभी दूसरे पेज पे, उसका क्या करते हैं? नक्शा बनाते हैं। पिछले चित्र में दिखाए गए सभी स्थानों के चिन्ह इस तालिका में बनाए गए हैं। ये देखिए तालिका। जो दुकानें हैं उसको कौन सा चिन्ह है? स्टार का। बैंक के लिए देखिए सभी के साइन दिखाई दे रहे हैं। अब आपको जो पहले मैम ने नक्शा बनाया था उसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया है ना? ये आसान है ना, क्योंकि सभी तो वैसे नहीं बना सकते, और चिन्ह से हम आसानी से किसी चीज का रेखा चित्र बना सकते हैं। इसमें से कुछ स्थानों को उनके चिन्ह के द्वारा नीचे बनाए गए रेखा चित्र नक्शे में दर्शाया गया है। शेष स्थानों को भी इनके चिन्हों द्वारा दर्शाओ और इस रेखा चित्र को पूरा करो। अब देखिए कुछ चीज बाकी है ना इस रेखा चित्र में, वो आपको
पूरी करनी है। जैसे स्कूल का तो बना हुआ है, क्या पार्क बना हुआ है? तो पार्क का सिंबल तो लगा हुआ है, खेत का भी लगा हुआ है, बट कुएं का नहीं लगा हुआ। तो आप कुआं बना देंगे यहाँ पे। और डाकघर, बस स्टॉप, अस्पताल, आम का बाग, ये वाले चिन्ह नहीं लगे हुए, ये आपको लगा के इसको पूरा करना है। तो जल्दी से इस एक्टिविटी को आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, क्या क्या दिखाई दे रहा है उसमें? पहाड़, नदी, खेत, गांव, तालाब, जंगल, बस और रेलगाड़ी। और इसी में ऊपर चारों दिशाएं लिखी हुई हैं। आओ ये भी करें, दिशाएं पहचानो और लिखो। तो आपके लिए इस चित्र को देख के कुछ सवाल दिए गए हैं, आपको उन सवालों के उत्तर देने हैं चित्र में दिए गए दिशा संकेत के अनुसार। दिशा संकेत कहाँ है? ये रहा, जहाँ उत्तर, पूर्व, पश्चिम लिखा हुआ है। इसके बाद प्रश्न है, रेलगाड़ी किस दिशा की ओर जा रही है? देखिए ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। तो रेलगाड़ी कौन सी दिशा में जा रही है? पश्चिम। यहाँ पर हम पश्चिम लिख देंगे। अगला है, बस किस दिशा में जा रही है? बस का मुख किधर है? इधर को जा रही है ना बस। ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। तो आप ऐसे इनका उत्तर लिख देंगे। इससे आगे है, जंगल किस दिशा में पहाड़ है? जंगल की किस दिशा में पहाड़ है? जंगल देखिए कहाँ है, ये रहा जंगल। जंगल की कौन सी दिशा में पहाड़ है? उत्तर में। तो आप लिख देंगे अपना उत्तर यहाँ पे नीचे, उत्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांव पहाड़ की किस दिशा में है? तो जल्दी से देखिए चित्र में कौन सी दिशा में है? हमारा गांव है ना, पहाड़ से कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है, देखो और लिखो, खिड़की अध्यापिका की किस ओर है? आपको अध्यापिका दिखाई दे रही है? ये कौन सा हाथ है अध्यापिका का? बायां हाथ, बाई की तरफ है ना खिड़की। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाई। अध्यापिका की दाई ओर वाले समूह में कितने बच्चे बैठे हैं? दाई तरफ ये है, ये समूह देखिए आप, कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4। आप अच्छे से यहाँ इसको फिल कर दीजिए। अगला प्रश्न है, अध्यापिका के बाई ओर वाले समूह में कितने बच्चे बैठे हैं? ये बाई ओर वाला समूह है ना, काउंट करो जल्दी से बच्चे। 3 बच्चे। कक्षा के चित्र का रेखा चित्र दिए गए स्थान में बनाओ। अब ये जो हमारे पास कक्षा का चित्र है, इसको आपको जैसे हमने पार्क वाला बनाया था ना, स्कूल के बाहर वाला, वैसे ही बनाना है। इसमें बच्चे को क्या दिखाना है? ऐसे। और अध्यापिका के लिए ये, खिड़की के लिए ऐसा साइन और ब्लैक बोर्ड के लिए ऐसा। यहाँ पे आप चित्र बनाइए और इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, तालिका में कुछ वस्तुएं और स्थान के नाम दिए गए हैं, इनके लिए अपनी पसंद के चिन्ह बनाओ। यहाँ पे नाम दिया है ना, दरवाजा, पेड़, गमला, कुर्सी, मेज, पानी पीने की जगह, खिड़की। तो जैसे ये वाले सिंबल हैं, ऐसे ही इनके लिए आपको कोई सिंबल बनाने हैं, वो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो मेरे वाले सिंबल भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि अभी आपको वीडियो में दिख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास, आओ परखे क्या सीखा। ये वो प्रश्न है जिससे पता चलेगा कि आपने पाठ में क्या सीखा। पहला प्रश्न है, उगते हुए सूर्य को देखकर दिशाओं का पता कैसे लगाया जा सकता है? मैंने आपको बताया था ना कैसे लगाया जा सकता है।
आपको उगते हुए सूर्य की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है ना। तो आपके सामने कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा। और हमारी पीठ के पीछे पश्चिम दिशा। हमारे दाएं ओर दक्षिण दिशा और बाईं ओर उत्तर दिशा होगी। तो ऐसे हम आसानी से पता लगा सकते हैं ना। यही उत्तर आपको लिखना है। अगर लिखने में कोई समस्या आ रही है तो वीडियो के लास्ट से आप ये आंसर लिख सकते हैं। अभी ध्यान से सुन लीजिए। आजकल शहरों में बहुमंजिलीय इमारतें क्यों बनाई जाने लगी? इसके 2 कारण लिखे। बहुमंजिलीय इमारतें कौन सी होती हैं? जैसे हम देखते हैं ना, एक के ऊपर एक मकान बना हुआ है, कई कई मंजिल बनी हुई है, उसे बहुमंजिलीय इमारतें बोलते हैं। बड़े शहरों में ये बहुत अधिक मात्रा में है। ऐसा क्यों? लेकिन आपको कारण बताने हैं। तो चलिए लिखिए इसके कारण। नंबर 1, जनसंख्या बहुत अधिक हो जाने के कारण बहुत अधिक घरों की आवश्यकता है। ये बहुमंजिला इमारत दिखाई दे रही है ना आपको, हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ी थी। दूसरा, शहरों में भूमि की उपलब्धता कम होती जा रही है, क्योंकि जमीन तो वही है ना, लेकिन वहां पे जनसंख्या ज्यादा हो गई है। तो अब सबके लिए जमीन तो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए एक के ऊपर एक मंजिल बनाकर वहां पे बहुत सारे आदमी रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, घर की साफ सफाई के लिए किए जाने वाले कोई 3 कार्य लिखो। आप अपना घर साफ करते हो ना, वही कार्य आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे घर में हर रोज झाड़ू लगाना चाहिए, कच्चे घर को गोबर और चिकनी मिट्टी से पुताई करनी चाहिए तथा पक्के के फर्श हैं जो, उनको पानी से धोना चाहिए या उन पर अच्छे से पोछा लगाना चाहिए। और जब उनकी दीवारें गंदी हो जाती हैं तो उन पे रंग रोगन करवाना चाहिए। दरवाजों और खिड़कियों को सूखे कपड़े से झाड़ना पोंछना चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम? हमारा जो कूड़ा है उसको इधर उधर ना डाल के डस्टबिन में डालना चाहिए, और डस्टबिन को नगर निगम के कर्मचारियों की कूड़ा गाड़ी में खाली करना चाहिए। ऐसे हम अपने घर में साफ सफाई रख सकते हैं। आप इससे अलग भी अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से ये पाठ समझ आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि कौन सा आपका दायां हाथ है, कौन सा आपका बायां हाथ है। और आपने एंजॉय भी किया होगा इस पाठ की एक्टिविटी को करते हुए। इसके साथ ही आपने दिशाओं का ज्ञान भी अच्छे से प्राप्त कर लिया होगा। तो अब मुझे जल्दी से दिशाओं वाली पोयम याद करके भेजिए। और जैसे ही सुबह ये आपके वहाँ सूर्य निकलता है, आप अवश्य ही दिशाओं की पहचान करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको अपने किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी वीडियो देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके अपने विषय से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। टेक केयर।